बैठो बात टाइम डाल दिए क्या? हाँ। जाते 5:45 मैं जाए ना जाइए आप। एक बार इनका एलर्जी हो गया तो खाना खा रखा है, खांसी जुकाम बुखार भी नहीं है, मैरिड भी नहीं है। ये हाथ यहाँ करो, रिलैक्स हो। टैबलेट से कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ मैम, लैक्टेशन मदर और फीडिंग मदर को हम अलग अलग करते हैं। लैक्टेशन मदर को नहीं लगाते, प्रेग्नेंट को नहीं लगाते। इसको थोड़ा प्रेस कर लो मैम। वो मैंने प्रेस तो कहीं और कर दिया और वो ब्लड उधर आ गया। बस इतना ही प्रोसेस था। थैंक यू मैम। आपका दिन बाद सेकंड डोज लगाएंगे। अभी 30 मिनट। आप मेरे वीडियो के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ मैम, आप मेरे वीडियो के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं यूट्यूब चैनल पे शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस। जो आप बोलना चाहे, जो आप लोगों को आप है ना, आप हमारी मैडम के लिए बोल दीजिए कैसा लगाया इन्होंने। क्या मैम, डरने की कोई बात नहीं है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है ना, कोवैक्सीन, ये बहुत अच्छी है। इसको कभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। निशा, मुझे कोवैक्सीन लगी है और मैम आपको कोविशील्ड? हाँ, मुझे कोविशील्ड लगी है और डरना नहीं है। हाँ, डरने जैसा कुछ नहीं है, बहुत स्मूथ प्रोसेस है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड सभी लगाएं, कोई डर नहीं। और बाकी जो आप आए और वैक्सीन लगवाएं यहाँ पे। ओके, थैंक यू मैम। हाय गाइस, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो अभी अभी आपने जो क्लिप देखी है वो मेरे कोविड-19 वैक्सीनेशन की थी। तो जी हाँ, आज मैं वैक्सीनेटेड हो गई हूँ, मुझे वैक्सीन लग चुकी है आज। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं मेडिकल सेक्टर में काम करती हूँ, तो इसलिए जो मेडिकल और जो हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन लगने वाली थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और बता रही हूँ बेसिकली क्या क्या प्रोटोकॉल है जो वैक्सीनेशन लगने के लिए इंडिया में फॉलो करना है आपको। तो सबसे पहले अभी जो वैक्सीन लग रही है वो सिर्फ मेडिकल सेक्टर वालों को लग रही है, मींस डॉक्टर्स को लग रही है या हॉस्पिटल में जो काम करते हैं और जो स्वीपर्स वगैरह होते हैं, बेसिकली जो मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड है, सिर्फ उन्हीं को वैक्सीन लग रही है और ये वैक्सीन बिल्कुल फ्री है। तो अभी इस टाइम 2 तरह की वैक्सीन लग रही हैं, एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। आपने आई थिंक दोनों के ही नाम सुने होंगे, तो मैं आगे आगे बताती जाती हूँ कि क्या था बेसिक प्रोसीजर। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना था वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन जो कोविन ऐप पे करना था वो हमारी लैब ने करवा के हमको दिया था, उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया था। तो एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है वो मुझे नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है कि उन्होंने अराउंड 10-12 से भी ज़्यादा आई थिंक जनवरी फर्स्ट वीक में हम लोगों से हमारा डिटेल्स मांगी थी, जिसमें हमें अपना नेम देना था, अपना एक कोई आईडी कार्ड की डिटेल्स देनी थी। तो हम लोगों से पैन कार्ड की डिटेल मांगी गई थी, तो हम सब ने अपना पैन कार्ड नंबर दिया था, फ़ोन नंबर आपको अपना देना था और अपना डेट ऑफ बर्थ देना था। तो ये चारों चीज़ें शायद उन लोगों ने पूरी लिस्ट बना के, जो हमारे लैब में जितने स्टाफ काम करता है उनकी लिस्ट बना के आई थी, CMHO को भेजनी थी उनके ऑफिस में और वो लोग उसको रजिस्टर करने वाले थे। उसके बाद वैक्सीन किसको लगेगी और कब लगेगी, एज सच हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया था, बट हाँ कल हमारी लैब में वो लिस्ट आ गई थी कि मतलब आज हम लोगों को वैक्सीन लगेगी सारे लोगों को। बट आज भी ऐसा नहीं था कि सारे लोगों को वैक्सीन लग गई हो, ऑलमोस्ट हाफ स्टाफ को ही वैक्सीन लगी है। और हमारे लैब में वैक्सीनेशन का सेंटर नहीं था, तो हम एक दूसरा हॉस्पिटल, जो अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आपने इसका नाम सुना होगा, तो मुझे SDMH जाना था, मतलब नॉट मुझे, हमारे लैब के सारे स्टाफ को SDMH जाना था और वहाँ पे वो वैक्सीन लगनी थी। तो ये सारा प्रोसीजर था स्टार्टिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया, कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, और पर कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है सॉरी उसकी डिटेल मैं आपको नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मैंने खुद भी नहीं कराया। उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ जो हमने फेस किया। हम जब वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे तो हमारे पूरे, हम लैब की तरफ से गए थे, तो हमने उनको अपनी आइडेंटिटी दी थी ये बोल के कि हम इस लैब से आए हैं और हमें वैक्सीनेशन के लिए भेजा गया है। तो वहाँ SDMH में बहुत अच्छा सारा सब कुछ था। जो सबसे स्टार्टिंग में जो गार्ड था गाड़ी पार्किंग के लिए, वहाँ से लेके जहाँ वैक्सीनेशन होना था पूरा रूट उन्होंने, हर कोई बता सकता था आपको कि आपको कहाँ जाना है। और वो मेन हॉस्पिटल में ना होकर उन्होंने एक डेडिकेटेड अलग से एरिया बनाया हुआ था जहाँ पे वैक्सीनेशन होगा। उसके बाद वो 2-2 लोगों को अंदर ले रहे थे और बाहर उन्होंने काफ़ी अच्छा वेटिंग एरिया बना रखा था। इमेज में यहाँ साइड में ऐड कर दूंगी तो आप थोड़ा सा एक रेफरेंस देख सकते हैं। हमने कुछ फोटोग्राफ्स वहाँ पे क्लिक किए थे।
तो वहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छा सा एरिया बनाया हुआ है वेटिंग का, तो आप वेट कर सकते हैं वहाँ पे जब तक आपका नंबर आएगा। तो चलिए वो तो हो गया, पर जब मैं उसके बाद अंदर गई तो सबसे पहले उन्होंने मेरा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर था, उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर पूछा। मैंने उनको अपना फ़ोन नंबर दिया। उसके बाद उनके पास जो मेरा रजिस्ट्रेशन था उसकी पूरी डिटेल ओपन हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझसे वेरीफाई किया कि मैंने अपना पैन कार्ड नंबर डिटेल दी थी, तो मेरा पैन कार्ड का नंबर क्या है। मैंने उन्हें वो बताया। उन्होंने कोई मेरी हार्ड कॉपी नहीं ले ली पैन कार्ड की और कुछ भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, बस उन्होंने वो नंबर वेरीफाई किया। प्लस उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझसे वेरीफाई करवाई कि मेरी क्या है। उन्होंने नहीं बताई थी, मुझे उन्हें बतानी थी कि क्या डेट ऑफ बर्थ है। बस ये मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था। उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आ गया कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है और मुझे किस डेट पे कहाँ से कहाँ वैक्सीन लगेगी। तो वो मैसेज भी मैं यहाँ ऐड ऑन कर दूँगी, तो आप वो देख सकते हैं। और एज़ यूज़ुअल सेंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ ही लोग थे, तो मैंने हार्डली 5 मिनट्स वेट किया होगा। उसके बाद इवन मेल जो वैक्सीन लगवाएंगे वो शायद अलग जगह लगनी थी और फीमेल जहाँ वैक्सीन लगवा रही थी वो अलग जगह थी, ऐसा मुझे लगा। तो उन्होंने बोला कि एक पहले फीमेल को अंदर भेज दीजिए। तो मैं जब अंदर गई, उसके बाद जो प्रोसीजर था वो सारा वीडियो आपने देख लिया है। बेसिकली वहाँ पे भी उन्होंने मेरा नाम लिखवाया, मतलब मुझसे पूछा मेरा नाम क्या है, एज पूछी, मैं मैरिड हूँ अनमैरिड हूँ, ये वेरीफाई किया और मेरा फ़ोन नंबर लिया और मुझसे साइन करवाए। और मैंने उनसे पूछा भी कि मैरिड और अनमैरिड का क्या कंसेप्ट है, कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। तो उनका कहना था कि बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं बेबी को तो आपको वैक्सीन नहीं लगेगी। ये एक मेन रीज़न है, इसलिए वो उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे थे। प्लस उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कोई ड्रग एलर्जी तो नहीं है, मुझे कोई फूड एलर्जी तो नहीं है, अभी रिसेंट 14 डेज़ के अंदर अंदर मुझे कोविड हुआ तो नहीं है, मुझे खांसी जुकाम तो नहीं है, मुझे फीवर तो नहीं है, मतलब मैं परफेक्टली अगर फिट हूँ तो ही वो मुझे वैक्सीन लगाएंगे। और अगर 14 डेज़ के अंदर अंदर मुझे कोविड हुआ है या मैं कोविड से सही हुई हूँ तो भी वो मुझे वैक्सीन नहीं लगाते। बट एज यूजुअल मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो बस वो हार्डली 10 सेकेंड्स का काम था। वैक्सीन तो बहुत आराम से लग गई, कुछ पता नहीं चला। और मुझे जो वैक्सीन लगी है वो कोविशील्ड लगी है, मुझे कोवैक्सीन नहीं लगी है। हो सकता है वीडियो में आपको समझ ना आया हो, तो मैं फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ, मुझे कोविशील्ड वैक्सीन लगी है। कोविशील्ड अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो उसमें आपको कोई भी कंसेंट फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, उसमें कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है, इतना सा प्रोटोकॉल है। बस उन्होंने मेरी वैक्सीन लगाई और मुझसे बोला कि अगर मुझे पेन होता है या मुझे फीवरिश फील होता है, जो एक जनरल साइड इफ़ेक्ट है वैक्सीन के बाद का, तो मैं एक डोलो 650 खा सकती हूँ। और अगर बाय चांस और अगर मुझे कोई इमरजेंसी होती है तो उन्होंने मुझे जो हमारे यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल SMS हॉस्पिटल, वहाँ का रेफरेंस भी दिया कि अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। बट एज़ यूजुअल मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी टिल नाउ अभी तक तो नहीं हुई है, इसीलिए आप मेरा फेस एंड ये सब इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैं लिटिल बिट टायर्ड हूँ। आज पूरा दिन ऐसे निकल गया और मैंने आज ही वैक्सीन लगवाई है और मैं सोचा आज ही मैं इसका वीडियो बना देती हूँ। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे हाफ एन आवर आपको बैठना था, उन्होंने बिठा के रखा ऑब्जर्वेशन के लिए, और हाफ एन आवर बाद आप फ्री हैं, आप घर जा सकते हैं। प्लस जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो खाली पेट बिल्कुल भी ना जाएं, आप अच्छे से खा पी के जाएं, फास्टिंग नहीं होना चाहिए। और अगर उस दिन आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आप उस दिन को अवॉइड करें। तो बस इतना छोटा सा ही प्रोटोकॉल था और इतना छोटा सा ही प्रोसेस है जो बहुत स्मूथली हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कंफर्टेबली हो गया, कोई मारा मारी नहीं थी, कोई भगदड़ नहीं थी कि ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, बिल्कुल क्लीनिनेस से हुआ। जो सिस्टर ने मुझे वैक्सीन लगाई वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें भी की और उनका हाथ एक्चुअली शायद बहुत स्मूथ था, तो मुझे हाथ में लगी और मुझे कोई ऐसा फील भी नहीं हुआ। बहुत छोटा सा है, आप नॉर्मल अगर ब्लड डोनेट करते हैं या आप कभी ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड देते हैं, आपको वैसे भी अगर कोई इंजेक्शन लगता है तो उसकी सिरिंज बहुत बड़ी होती है। ये तो बिल्कुल ऐसे बच्चों वाली सिरिंज थी कि 0.5 ml, तो मतलब बिल्कुल ही छोटी सी सिरिंज थी। और अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो आपको वैक्सीन लेफ्ट हैंड में लगवानी है, और अगर आपका लेफ्ट हैंड मेन हैंड है जिससे आप काम करते हैं तो आपको वैक्सीन राइट हैंड में लगवानी है। तो मैंने अपने लेफ्ट हैंड में वैक्सीन लगवाई है।
तो ऐसे मुझे कोई टेंडरनेस और कुछ भी फील नहीं हो रहा है। बस अगर मैं यहाँ थोड़ा सा प्रेस करके देखूँ तो एक छोटा सा मुझे दर्द है, वो शायद नॉर्मल अगर हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो अभी हमें पता होता है, ताकि ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारा बस इजी सा प्रोसेस था, कंफर्टेबली हो गया। और एज़ यूजुअल जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे कोविशील्ड लगी है। अगर आप कोवैक्सीन लगवाते हैं तो शायद उसमें आपको एक कंसेंट साइन करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कंसेंट कैसा है, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं। पर हाँ, अगर मैं आपसे जयपुर की बात करूँ तो कुछ हॉस्पिटल में कोवैक्सीन भी लग रही है, और इसमें चूज़ करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जितना मुझे अभी तक पता है और जितना मेरी नॉलेज में ये बात है, यह हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि जैसे अगर मैं SDMH की बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन ही आ रही है और सभी लोगों को कोविशील्ड लग रही है। बट कुछ और हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कोवैक्सीन ही आ रही है, तो वहाँ पे जितना भी स्टाफ को वैक्सीन लग रही है वो कोवैक्सीन ही लग रही है। बाकी अब बात आते हैं कि वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। बट अगर आपको कोई एलर्जी है या आपको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है, आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज़ है, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार मेडिकेशन अपना ले लेना चाहिए। और जिस डॉक्टर से आप रेगुलर कंसल्ट करते आ रहे हैं, एक बार उससे कंसल्ट करके फिर वैक्सीन लगवाने जाएं। और बाकी मुझे लगता है हाँ, आपको बिल्कुल वैक्सीन लगवानी चाहिए, और ये बिल्कुल सेफ़ है। इसका ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं, इससे मतलब मेरी लैब, खुद की लैब में लोगों का कहना था कि वैक्सीन नहीं लगवानी है, मर तो नहीं जाएंगे, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। बट यकीन मानिए बिल्कुल सेफ़ है। एंड एज यूजुअल अगर आप किसी और बीमारी के लिए भी डॉक्टर के पास जाते हैं, या आप कोई ऑपरेशन करवाते हैं या कुछ और मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, तो मुझे लगता है 1% तो हमेशा नेगेटिव चांसेस होते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। एज यूजुअल 100% श्योरिटी तो कोई सी भी चीज़ आपको नहीं दे सकती। बट हाँ, अभी तक जितने भी ये वैक्सीन लगी है जयपुर में, सब सेफ़ हैं, किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है और कहीं से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनदर थिंग, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो आप अगर मेरी बात पे बिलीव नहीं करेंगे तो मेरी लैब में और मेरे बहुत सारे नोन डॉक्टर्स ने भी, जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स माने जाते हैं जयपुर के, उन्होंने भी ये वैक्सीन लगवाई है। तो मुझे लगता है अगर वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो इसको ट्रस्ट कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर हम सबसे ज़्यादा हमारी ह्यूमन बॉडीज़ को मुझे लगता है डॉक्टर्स ही जानते हैं। तो अगर वो इस पर रिलाई कर रहे हैं और वो इसको मानते हैं कि हाँ ये अच्छी है और वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छी होगी ही होगी, और हम भी इसको ट्राई कर सकते हैं और हमें वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो हम इंडिया में वैक्सीन बनी है, तो वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करते हुए प्लीज़ जब भी आपका नंबर आए तो आप ज़रूर 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 वैक्सीन लगवाने जाएं, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बूस्ट करें कि वो भी जब भी उनका नंबर आए तब वैक्सीन लगवाएं। अभी वैसे सिर्फ मेडिकल सेक्टर वालों को लग रही है, फिर उसके बाद शायद बाकी के जो पुलिस वाले और अदर फर्दर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्हें वैक्सीन लगेगी, शायद उसके बाद नॉर्मल लोगों को वैक्सीन लगेगी। तो तब तक थोड़ा सा टाइम है। प्लस आपका जो 1% डाउट है कि वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, आई एम श्योर वो भी तब तक ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ जो हमारी गवर्नमेंट ने जो एक मुहिम चलाई है और जो हम कोरोना से 1 साल से लड़ रहे हो, उसे फाइनल स्टेप कभी उसका पार कर लीजिए और अपने आप को वैक्सीनेटेड ज़रूर कीजिए। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू अबाउट वैक्सीनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। और प्लस अगर इस वैक्सीनेशन से रिलेटेड या वैक्सीनेशन प्रोसेस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी उनका आंसर करने का अगर मुझे पता है तो। और सबसे लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।